प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत जल ग्रहण मिशन के तहत तालाब चेक डैम निर्माण में जल संग्रहण समिति को अंधकार में रखकर कार्य किया जा रहा है। कार्यस्थल में कार्य सूचना पटलकार की एस्टीमेट उपलब्ध समिति को अभी तक नहीं कराया गया है। कई निर्माण कार्य की 40% भुगतान राशि आहरण किया जा चुका है। कई ग्राम पंचायतों के सरपंच द्वारा बताया गया है कि हमें तो राशि भुगतान के लिए किसी प्रकार के कोई प्रस्ताव नहीं मांगा गया है, फिर कैसे 40% राशि हरण किया जा रहा है। जल ग्रहण मिशन में करनी किसी और की, लेकिन भुगतना सरपंच ग्राम समिति को पड़ता है। इस तरह के कार्य ग्राम पंचायत लेंगा, सेमरा, काली माटी, सारिसमार, बैरा जल ग्रहण कर्मचारियों द्वारा कार्य में ठेकेदारी प्रथा से मनमानी कार्य किया जा रहा है। तालाब निर्माण कार्य का भुगतान राशि ट्रैक्टर मालिकों से पता चला कि प्रति ट्रॉली 200 रुपए में बात हुई और पेमेंट 80 रुपए के हिसाब से किया गया है। ट्रैक्टर मालिकों का कहना है कि हमें न तो एस्टीमेट दिखाया जा रहा है और न ही कार्यस्थल पर किसी प्रकार की सूचना पटल लगाई गई है। इसमें हमें और जल संग्रहण समिति को गुमराह में रखकर विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। इस सभी समस्या को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के जनपद सदस्य प्रताप सिंह मरावी दुख सुख के साथ ही क्षेत्र के दुर्रवा बेटा होने के नाते समस्या को कलेक्टर से गुहार लगाई है। साथ में दिगंबर सिंह विधानसभा उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस पाली थाना खार देवी सिंह मरावी और रानीमार जल ग्रहण समिति के सदस्य द्वारा इस मामले की निष्पक्ष जांच कर मजदूरी राशि भुगतान कराने की मांग की है। यह क्षेत्र आदिवासी बहुल पिछड़ा क्षेत्र होने की वजह से लोगों को गुमराह में रखकर विभाग द्वारा भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि बातचीत करने से WDT मराठा ने कहा कि हम कमजोर नहीं है। इससे लगता है कि अधिकारियों की मिलीभगत ही मराठा की मनोबल को बढ़ावा दे रहा है। अब देखना होगा कि जल ग्रहण मिशन में जल ग्रहण समिति को कब तक उनका हक अधिकार मिल पाता है। बताइए, अपना नाम बताइए, परिचय बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार हूँ, ग्राम पंचायत सेमरा का सरपंच हूँ। ये क्या काम चल रहा है, ये आपको जानकारी है? बस मेरे को इतना जानकारी है कि ये जल ग्रहण मिशन से स्टाफ डैम निर्माण किया जा रहा है। अच्छा। इसके लिए हम लोग को पंचायत से प्रस्ताव नक्शा खसरा मांगा गया था, हम लोग दिए थे उस समय में, और पंचायत के सरपंच को इस जल ग्रहण का समिति का अध्यक्ष रखा गया है। मेरे साथ में और 10 सदस्य भी हैं। बिना किसी के जानकारी के बगैर एक काम को चालू किया गया है। काम चालू करने से पहले मेरे को नहीं बताया गया है कितना का स्वीकृति है, कितना ना इसका एस्टीमेट दिखाए हैं वो लोग, ना यहाँ बोर्ड बना है, कुछ चीज़ हम लोग को जानकारी नहीं है। तो कैसे काम चल रहा है जब आप लोग को जानकारी नहीं है? अगर मजदूरों को इसका भुगतान नहीं मिले तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? नहीं, मैं बोला था 2 दिन पहले पंच को बोल के गए थे, वो मराठा सर जो है और सोनी साहब हैं, कि काम को चालू करके रखना करके बोल के गए थे इन लोग को। तो मेरे को जैसे पता चला मैं इनको मना किया था कि काम को चालू मत करवाना। ना हमको इसको रोजी के बारे में पता है, ना स्वीकृति के बारे में पता है। प्रस्ताव तो जरूर दिए थे, लेकिन स्वीकृति का हमका आदेश हमारे पास आया ही नहीं है। और अध्यक्ष हैं हम लोग। ये काम चालू करने से पहले आपको पूछा गया था काम चालू कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा गया है। बस लेआउट देने के लिए मेरे को कॉल किया गया था, तो मैं पूरी दौरा पे था तो नहीं आ पाया था। तो इसका पैसा निकल गया है? अब पैसा इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। अब वही तो मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग समिति का अध्यक्ष हूँ मैं, मेरे साथ में 10 सदस्य हैं, महिला स्व सहायता समूह भी है और ग्रामीण के नवयुवक लोग भी हैं। तो कम से कम हमारे लोग नॉलेज में बिल्कुल रहना चाहिए कितना का स्वीकृति है, पैसा निकला कि नहीं निकला। अध्यक्ष तो मैं हूँ, मेरे सिर्फ साइन से पैसा निकलना चाहिए। तो यहाँ कौन काम कराता है? अब यहाँ मेरे को सुनाई पड़ा है कि वो जो मराठा सर है, श्यामराव मराठा और राकेश सोनी, इन्हीं के माध्यम से काम। तो ये क्या जल ग्रहण के अधिकारी है, कर्मचारी है, क्या है? अभी ये तो कर्मचारी हैं लग रहे हैं मेरे को। तो वो लोग खुद करा रहे हैं? खुद करा रहे हैं। अच्छा। और हम लोग चाहते हैं कि समिति के अध्यक्ष हूँ मैं, इतने सदस्य हैं मेरे साथ में, हम लोग के पंचायत में तो काम हम करेंगे और हमारे नॉलेज में रहे। ठीक। बताइए, आप जनता को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कहना है आपको? यहाँ पे ग्राम पंचायत लेंगा मेरे जनपद क्षेत्र में आता है और लेंगा का आश्रित ग्राम रानीमार, यहाँ 2 महीना पहले तालाब निर्माण कराया गया था, जिसमें जल ग्रहण मिशन के द्वारा निर्माण का एजेंसी है। तो इसमें हम लोग को जो काम किए थे उसमें इन लोग सही
दर से रेट निर्धारित करके पेमेंट नहीं किए हैं। और फिर उसी पंचायत का आश्रित ग्राम रानीमार में चेक डैम निर्माण कराया जा रहा है। इसमें भी इन लोग का घोर लापरवाही है। सबसे पहले तो यहाँ बोर्ड बनना चाहिए, कितना का लागत है, कौन सा काम है, कौन सा मद है और कब प्रारंभ हुआ, कब इसका आखिरी होगा। और रानीमार में जो जल ग्रहण मिशन समिति बना है, लैंगा पंचायत का आश्रित ग्राम रानीमार में है, तो ये जो जल ग्रहण मिशन का जो समिति है वो रानीमार का ही जनता को लाभ मिलेगा, इसमें लैंगा का पब्लिक को लाभ नहीं मिलेगा। तो रानीमार का जो पब्लिक है उनके द्वारा समिति में लोग सदस्य बनाए गए हैं, इसमें से बहुत लोग सदस्य हैं। इनको आज तक ये पता नहीं है कि तालाब जो खन के हम लोग बनाए हैं वो तालाब कितना सेक्शन था, कितना पेमेंट हुआ, वो पता नहीं है। और ये डैम जो चल रहा है डैम, इसका भी पता नहीं है कि मतलब डैम स्वीकृति कब हुआ, कितना का हुआ और कौन सा मत का है और कितना लाख का है। उसके बाद भी इनको भोले भाले जो हमारे आदिवासी भाई बहन है उनको बुरा करके काम कराया जा रहा है कि आप लोग काम करिए, हम आपको पैसे पेमेंट करेंगे। लेकिन निर्धारित रेट नहीं रहेगा, निर्धारित बोर्ड नहीं रहेगा, निर्धारित एस्टीमेट नहीं रहेगा तो आदमी कैसे काम करेंगे, पेमेंट भी कैसे करेंगे। मतलब इन लोग का घोर लापरवाह है। हमारे कोरबा जिला के सबसे लास्ट बॉर्डर हमारा जो लैंगा है, सैला है, पसान है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय है। समझकर जल ग्रहण मिशन के जो अधिकारी हैं उन लोग बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि इधर के जो भोले भाले जनता है, जनप्रतिनिधि हैं और जो काम करने वाले हैं वो कुछ जानकारी नहीं है कर अपने मनमाना ढंग से काम करा रहे हैं। अभी हमारा तालाब का पेमेंट नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी इस डैम को चालू कर दिए हैं। यहाँ भी वही कर रहे हैं। तालाब भी वही बोले थे कि आप काम करिए, जो एस्टीमेट के आधार पे होगा आपको पेमेंट किया जाएगा, उसका भी पेमेंट नहीं किए हैं। ट्रैक्टर साहब के पास हम लोग कल गए तो 80 रुपये की दर से ट्रैक्टर ट्रिपिंग के हिसाब से पेमेंट किए हैं और हमको बोला गया था कि एस्टीमेट में जो रेट होगा वो हिसाब से पेमेंट होगा। तो हम लोग 200 रुपये निर्धारित किए थे, जबकि एस्टीमेट बताएंगे। दिगंबर सिंह, ग्राम पंचायत लैंगा। अच्छा, आपने कहाँ पे ट्रैक्टर से काम किया था? यही रानीमार आश्रित ग्राम है लैंगा का ना, वहाँ अच्छा। जल ग्रहण मिशन के तहत तालाब सेक्शन हुआ था, बताते हैं 20 लाख रुपए करके, और 200 रुपये ट्रिप से बोले थे ट्रैक्टर लगाने के लिए, और 2-3 महीने से चला है यहाँ काम। और आज के डेट में लोग 80 रुपये के रेट से पैसा दे रहे हैं, डाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। 80 रुपए के दर से पैसा मिल गया है आपको? नहीं मिला है, मतलब डल गया है करके बता रहे हैं। किस में डल गया है? वो मतलब वेंडर के खाते में। कौन है वेंडर? वेंडर मरावी जी हैं। अच्छा, तो उनके खाते में 80 रुपए की दर से डला है? हाँ डला है, वैसे तो क्या है आप लोग 80 रुपए की दर से पैसा नहीं ले रहे हैं क्या? नहीं, अब 80 रुपये की दर से कहाँ से लेंगे पैसा? अच्छा, 200 रुपये ट्रिप, उतना का तो डीजल जल गए हैं, हम लोग कैसे करेंगे बताओ तो। आप बताइए क्या परेशानी है आपकी? सर हम लोग यहाँ काम किए हैं, हम लोग को 1 रुपया पेमेंट नहीं मिला है। पूरा डीजल लगा के ड्राइवर लोग भी शादी है ब्याह करके बोल रहे हैं पैसा देने के लिए, अभी तक हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, किससे बात हुई थी ट्रैक्टर लगाने के लिए? ट्रैक्टर लगाने के लिए मराठा सर आते हैं एक जने, उनसे हुई थी। तो पैसा नहीं मिल रहा है? पैसा 1 रुपया ने अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक। पौड़ी उपरोड़ा से नंद कुमार यादव की रिपोर्ट।